फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी डू अटेस्टेशन एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। आज हम जिस एम्बेसी के अटेस्टेशन के बारे में बात करेंगे वो है यूएई। मेनली जो इस वीडियो में फोकस रहेगा वो यूएई मोफा के अटेस्टेशन के बारे में रहेगा। यूएई एम्बेसी के आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि इंडिया में यूएई एम्बेसी से डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट कराने हैं। हमने भी एक यूएई एम्बेसी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो होगा ये मेन होगा यूएई मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बारे में। तो यूएई मोफा की भी डिमांड करते हैं आजकल एम्प्लॉयर आपसे, कहते हैं कि यूएई एम्बेसी के साथ यूएई मोफा भी आप करा के लाएं। अब यूएई मोफा हम इंडिया से कैसे कराएं? यूएई मोफा की तो यहाँ कोई ऑफिस है ही नहीं। मोफा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। हमारे यहाँ का जो फॉरेन अफेयर है, हमारे यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, उसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं। वो तो लेना यहाँ से इजी है क्योंकि वो यहाँ पर है। अब यूएई मोफा यहाँ है ही नहीं तो हम कराएं कैसे? तो ये बात एम्प्लॉयर को समझनी चाहिए। लेकिन आजकल जॉब्स लिमिटेड हैं, करने वाले कैंडिडेट अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं। तो आप यूएई के एम्प्लॉयर के ये नखरे भी समझ सकते हैं कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मोफा करके ही दें। तो उसका ऑप्शन ये होता है यहाँ से हमें इंटरनेशनल कोरियर करना पड़ता है यूएई। वहाँ हमारे एसोसिएट्स होते हैं, वो वहाँ पर मोफा करके फिर डॉक्यूमेंट को वापस इंडिया भेजते हैं। तो यूएई मोफा का अटेस्टेशन होता यूएई से ही है। बेटर यही है कि अब यूएई पहुँचने के बाद वहाँ से मोफा कराएं, वहाँ के सेंटर से। एक दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अगले दिन वो होके मिल जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर की डिमांड को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो कहता है उसे मोफा करके देना है तो हमें उसे करके देना पड़ता है। तो वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ से अवेलेबल है, बट उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट यहाँ से यूएई ही भेजना पड़ता है और वहाँ से वो अटेस्टेशन होकर वापस यहाँ आता है। कुछ कैंडिडेट्स का हमें इंक्वायरी आती है कि उन्हें इंडियन एम्बेसी का अटेस्टेशन चाहिए। तो मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूँ कि इंडिया में इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है। इंडिया में इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है। और यूएई में भी कई लोग बोलते हैं कि हम यूएई जाकर वो कर लें यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन। तो यूएई में यूएई की कोई एम्बेसी नहीं है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो पूरी दुनिया में जितनी भी इंडिया की एम्बेसी हैं, हाई कमीशंस हैं, उन्हें ये कंट्रोल करता है। वैसे ही जो यूएई का मोफा है, पूरी दुनिया में जितनी भी यूएई एम्बेसी है तो उसे यूएई का मोफा कंट्रोल करता है। मेन होता है यूएई मोफा और इंडिया के लिए होता है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब अगर मोफा की बात हो ही रही है तो हम यूएई एम्बेसी के अटेस्टेशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसका प्रोसेस होता है नोटराइजेशन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और यूएई एम्बेसी। ये वीडियोस में आपने बहुत सुना होगा, किसी एजेंट से बात करी होगी तो उसने भी यही प्रोसेस बताया होगा। अब यूएई एम्बेसी के बाद में लास्ट में आता है मोफा, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि यूएई के मोफा के अटेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हमने अपने डॉक्यूमेंट को नोटराइजेशन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यूएई एम्बेसी सब जगह से अटेस्ट करा लिया है। किसी केस में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे लोग एचआरडी का भी अटेस्टेशन लेते हैं, स्टेट की एचआरडी का। नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर होम डिपार्टमेंट का अटेस्टेशन करते हैं, जो अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस है, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाने के बाद फिर हमें वो स्टैंप लगकर मिलती है। तो जब हमने इतने सभी अटेस्टेशन कर लिए हैं, फॉलो कर लिए हैं, उसके बाद भी हमें मोफा के अटेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूएई में इंडिया से ही नहीं, पूरे एशिया से, यूरोप से, यूएस से, पूरी दुनिया से लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो जिस भी कंट्री से आप यूएई में गए हैं, उस कंट्री से यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन लेने के बाद उस अटेस्टेशन को वैलिडेट करने के लिए जो एम्बेसी का अटेस्टेशन होता है उसके ऊपर सीरियल नंबर, बारकोड मेंशन होता है। तो वो अटेस्टेशन को वैलिडेट करने के लिए कि वो अटेस्टेशन जेन्युइन है या नहीं है, आपका यूएई में पहुंचने के बाद मोफा से डॉक्यूमेंट अटेस्ट होता है। मोफा में वो उस स्टिकर को स्कैन करते हैं, बारकोड को स्कैन करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये अटेस्टेशन जेन्युइन है और आप यूएई की एम्बेसी जो उस कंट्री में है, जिस कंट्री से आप आए हैं, वहाँ से लेके आए हैं। इसलिए हमें मोफा के अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है।
यूएई मोफा और यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन अब हम सैंपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये है नोटराइजेशन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये ग्रीन वाला जो स्टिकर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। INR में फीस लिखी है। ये है हमारा यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन। ये पिंक वाला जो स्टिकर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इस पे AED में फीस है, दरहम में। ये है यूएई का मोफा। और अगर हम यूएई का मोफा जिस डॉक्यूमेंट पे नहीं कराते हैं, जो लोग वहाँ जाकर ही करते हैं, उन्हें इतना काम मिलता है। नोटरी, SDM, MEA और यूएई एम्बेसी। इसमें एक ये पिंक स्टिकर एक्स्ट्रा है। तो जैसा कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि यूएई की एम्बेसी जो है वो भी मोफा का ही पार्ट है। तो इसके ऊपर भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, दोनों के ऊपर। डिफरेंस समझने के लिए जो हमने बार कोड की बात करी थी वो ये है बार कोड, जो सीरियल नंबर की बात करी थी वो ये है सीरियल नंबर। फिर ये स्टैंप लग के मिलती है, उस पर सिग्नेचर होते हैं। तो इस बार कोड को स्कैन करके ये लोग पता लगाते हैं कि ये अटेस्टेशन जेन्युइन है, और फिर हमें ये मोफा का पिंक वाला स्टिकर लगकर मिलता है। लिखा दोनों पे मोफा है, दोनों मोफा का ही पार्ट है। ये फॉरेन कंट्री में होता है, ये होस्ट कंट्री में होता है। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन और यूएई मोफा से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई जनरल इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें। फिर भी इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी देन यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। तो इसी तरीके से अटेस्टेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।